नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 15th ऑफ अक्टूबर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे वेबसाइट में सारा जो न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो आज ही हमारे वेबसाइट में जो है सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एक ही मेंबरशिप के माध्यम से एक्सेस कर पाएँगे। मेंबरशिप है मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप, जो आपको सही लगता है आप उसको ले सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसके पहले मार्केट का जो अपडेट है वो देखते हैं। मार्केट हैज़ बीन क्वाइट फ्लैट और यहाँ पे रिकवरी बहुत अच्छा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। मीडिया में जैसे कल आपका बहुत हेवी सेल ऑफ हुआ था, वहाँ पे रिकवरी हुआ है। आईटी जो है वहाँ पे आपका सेल ऑफ हुआ है। सो मोर और लेस आपका जो मार्केट अभी जिस तरीके से मतलब जैसे होता है ना, सीसॉ टाइप का आपका मूवमेंट में चल रहा है। कल जैसे मीडिया सबसे नीचे था, आज मीडिया सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे सीसॉ इफेक्ट आपका मार्केट में देखने को मिल रहा है। सीसॉ इफेक्ट का मतलब ये मूवमेंट या ये जो सिचुएशन होता है वो मैं तब देखता हूँ जब मार्केट में मैनिपुलेशन तगड़े लेवल पे होता है। मार्केट में ऐसा इंट्रिंसिक कोई मूवमेंट कुछ नहीं है। ऐसे बोलने का मतलब ये है कि मार्केट में जैसे होता है ना कि कुछ इवेंट हो रहा है, कोई ग्रोथ हो रहा है। एक कंपनी को अगर हम देखते हैं, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक कंपनी को अगर मैं देखूँ तो एक कंपनी का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो फिर उसका प्रोडक्शन उसको रैंप अप करना पड़ेगा, उसके लिए उसको केपेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचिए कि केपेक्स करके वो नया मशीनरी लगा रहा है और फिर हमने देखा कि पहले अगर 1000 यूनिट बेच रहा था, नए मशीन के माध्यम से उसने उसका डबल कर लिया। फिर आस्ते आस्ते जो है वो आपका 2000 यूनिट सेल कर रहा है, तो 2000 यूनिट सेल करेगा तो उसका रेवेन्यू भी डबल अप होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी इंप्रूव होंगी। तो उसमें इंट्रिंसिकली या फंडामेंटली अगर हम देखें तो बिजनेस इज ग्रोइंग। पर उसी जगह पे अगर हम देखते हैं कि एक कंपनी है जिसका माल बिक नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बिक रहा था, बट इस जगह पे 100 यूनिट में उसको थोड़ा-सा देखना था कि भाई इसका वैल्यूएशन मुझे बढ़ाना है, तो उसने क्या किया कि 100 यूनिट ही बिक रहा है, पर उस जगह पे उसने दिखाया कि 100 यूनिट में मैंने जो है पर यूनिट जो सेल हो रहा था, वहाँ पे पहले मेरे ₹50 इनकम हो रहा था, बट अभी जो है ₹500 इनकम हो रहा है। मैंने फर्जी बिल ये सब डाल के वैल्यूएशन बढ़ा दिया। ऐसे आप कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि आपका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, पर इंट्रिंसिकली अगर हम देखें या फंडामेंटली अगर हम देखें, द बिजनेस इज ग्रोइंग। नो, द बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग एट ऑल, बट इट इज सुपरफिशियल। और इसलिए यही चीज़ आपको मार्केट में मेरे को ये देखने को मिल रहा है। इसलिए मार्केट में अभी थोड़ा-सा मैं बैठा हुआ हूँ कि आफ्टर दिवाली में जिस तरीके से या दिवाली सीज़न या फेस्टिव सीज़न में टिपिकली आपका रैंप अप होना चाहिए। और कल मैंने आपके साथ बात किया था कि मैं कुछ वेंडर्स के साथ, कुछ डीलर के साथ जो फील्ड में है उनके साथ मैं बात कर रहा था कि मैं पूछ रहा था कि भाई कैसे चल रहा है। जैसे बिरला ओपस ने आपका बिरला ने आपका ओपस ब्रांड के अंदर में पेंट लॉन्च किया। मैंने पूछा क्या रिस्पॉन्स है, कैसा चल रहा है? तो बोला बहुत बेकार है, उनके पास माल ही नहीं है। बेसिक जो कलर्स होते हैं वही नहीं है, सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कहाँ से बेचेंगे हम? और पुराना कलर जो है, पुराना स्टॉक हमने रखा हुआ है, उसको हम क्लियर करेंगे। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो डीलर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नेरोलैक के साथ आपका डीलक्स का जो मर्जर होने वाला है, उसका जो बातचीत होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इट एट अ प्रीमियम पोजीशन। कांजाई नेरोलैक या आपका जो नेरोलैक है, ये आपका डीलक्स का जो रंग है उसका क्वालिटी इंप्रूव हुआ है एंड पीपल आर प्रेफरिंग मोर नेरोलैक कंपेयर टू एशियन पेंट्स। तो अभी जो है मुझे पता नहीं था, उसने मेरे को डीलर नहीं बताया कि एशियन पेंट जो है वो अपना पेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप मार्केट में उतरते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, बात करते हैं, तब आपको पता चलता है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। सो मोर और लेस सीसॉ इफेक्ट अभी चल रहा है। सीसॉ इफेक्ट में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको फंडामेंटल जो है वो आपका दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकली जो है यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या मैनिपुलेशन वाले मार्केट में आप जो है पैसा कमा सकते हैं, बट पैसा भी आपका जो है लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। और उसी के साथ-साथ अगर हम देखते हैं कि मार्केट हैज़ बीन क्वाइट फ्लैट, निफ्टी बैंक हैज़ बीन डिसेंट। और आज जो है स्मॉल कैप में बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। निफ्टी का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपका हवर कर रहा है। जो 21 डीमा है वो आपका सपोर्ट दे रहा है, आपका 200 डीमा जो है वो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, और 50 डीमा जो है वो आपका ऊपर है। मतलब राइट नाउ द मार्केट इज लुकिंग टू, जैसे यहाँ पे बायर सेलर के बीच में घमासान चल रहा था, तो यहाँ पे सेलर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कल परसों जो है मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है निफ्टी 50 में अगर हम देखते हैं तो। और स्मॉल कैप में अगर हम देखते हैं बहुत अच्छा ब्रीच हो रहा है, गैप अप होकर आज ओपन अप हुआ था, तो इस लेवल पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो ग्रो कर रहा है। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट को चेक करते हैं, हीट मैप को अगर हम चेक करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? रिलायंस इज गोइंग डाउन। रिलायंस जब नीचे की तरफ जाता है तो फिर वो पूरे इंडेक्स को नीचे की तरफ लेके आता है, बट द इंडेक्स हैज बीन क्वाइट फ्लैट इन दिस सिचुएशन एज वी आर एबल टू सी हियर।
सो मोरलेस मार्केट हैज बीन क्वाइट फ्लैट और एशियन पेंट जो आज हम बात करें तो 1% ऊपर की तरफ भागा है। अडानी पोर्ट्स हैज बीन डूइंग रियली वेल, अल्ट्रा सीमेंट, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। सो मार्केट हैज बीन ओवरऑल अगर हम देखें सो मार्केट हैज बीन क्वाइट फ्लैट। तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज को चेक कर सकते हैं। उसी के साथ सारा कंटेंट अगर आप हमारे वेबसाइट का एक्सेस करना चाहते हैं तो मेंबरशिप के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं। सो आज 55 इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट यहाँ पे 55 तो मैं कवर नहीं करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज है और वो सबसे बड़ा न्यूज है जिसकी वजह से आज का रिलायंस का स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरा है। तो रिलायंस क्या कंपनी है? आपको अगर मैं पूछूं रिलायंस इज व्हाट, क्या क्या बेचता क्या है, वो आपको सामने की तरफ नहीं दिखेगा। दैट इज अ O2C कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरीली जो मेन कोर बिजनेस है रिलायंस का, जो कोर बिजनेस है, जो मुकेश अंबानी का कोर बिजनेस है, वो है आपका ऑयल रिफाइनिंग। सबसे ज्यादा पैसा वो ऑयल रिफाइनिंग से आता है और वो ऑयल रिफाइन करता है। उसके बाद जो है जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, पॉलीयूरेथेन हो गया, ये सारी चीजें वो बनाते हैं और इंडिया में वो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। और अगर आपको प्लास्टिक बैग या जो भी आप देख रहे हो ना इंडिया में, जो भी आपका प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक का भी कोई भी सामान जो है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज कमिंग फ्रॉम रिलायंस। सो इस जगह पे क्या देखने को मिला, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिपोर्टेड 3.6 डिप इन द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर दिस क्वार्टर एंड ऑयल टू केमिकल कंपनी, यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। और क्योंकि यहाँ पे जो रिलायंस जो है वो आपको ऑयल रिफाइन करके आपका बाहर मार्केट में पुश कर देता है, मतलब जो सऊदी है या जो मिडल ईस्ट है वहाँ से तेल आता है या रशिया से ऑयल आता है और उसको जो है रिफाइन किया जाता है, फिर वो आपका रिफाइन होके जो यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे आपका ऑयल रिफाइनिंग ये सब बंद है या इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए वो बंद कर दिया गया है, तो उन सारे कंट्रीज में जो है आपका तेल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। वो आपका सबसे मेन ड्राइवर है रिलायंस का। सो वही चीज आपको देखने को मिल रहा है और इसका परफॉर्मेंस क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, सो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई मार्केट इज क्वाइट टेंस और यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में जो दिक्कत हो रही है, यहाँ पे जंग हो रहा है और वो कंटिन्यूस हो रहा है। ईरान, इसराइल, लेबनान और पैलेस्टाइन, ये सारे जो इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है इसमें, यूएस भी इन्वॉल्व है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है और जो ऑयल का मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड। उसके वजह से ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप एंड जो एज सच जो डिमांड जो है वो भी आपका इंप्रूव नहीं हो रहा है। रिफाइनिंग का जो मार्जिन है उनका वॉल्यूम उतना इंप्रूव नहीं हो रहा है, मार्जिन इंप्रूव नहीं हो रहा है। मार्जिन अगर इंप्रूव भी होता है, वॉल्यूम अगर नहीं है, तो फिर आपका रेवेन्यू वो फॉल करेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर लुकिंग टू मूव अवे फ्रॉम द O2C बिजनेस एंड दे आर लुकिंग टू मूव टू टेलीकॉम, इंटरनेट बेस्ड, डेटा बेस्ड बिजनेस में वो आ रहे हैं। सो दैट इज समथिंग which is very very interesting। अगला न्यूज जो है, फूड ऑन बॉयल रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 9 मंथ हाई ऑफ 5.5%। और ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपका 2 महीने पहले से ही मैं आपके साथ बात कर रहा था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मानसून में जो है मानसून में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। प्रोडक्शन जो है वो आपके नीचे की तरफ गिरेगा। बताया जाएगा कि क्रॉप का जो फेलियर हुआ है, आपका एकरेज कम हुआ है, फिर आपका जो उत्पाद होता है वो कम हुआ है। बट अगर हम देखें आपका जो तेल है, जो आप सोयाबीन ऑयल लेते हो, कंज्यूम करते हो, या पाम ऑयल कंज्यूम करते हो, वो आपका बाहर से आता है, मलेशिया से आता है, ठीक है। आपका जो गन्ना है, चीनी जो है हमारा सरप्लस होता है, चीनी हम एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। और शुगर के साथ साथ कॉर्न सिरप भी, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो हम शुगर एक्सपोर्ट करते हैं एंड वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एंड बाकी जो आपका अरहर दाल है वो इंपोर्ट किया जाता है मोजाम्बिक से या आपका बर्मा से। बहुत सारे जो पल्सेस हैं वो आपका इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया में उसका उत्पाद नहीं होता है। और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा या जो भी हमारे जो स्टेट्स है वहाँ पे आपका सिर्फ गेहूं या चावल उगाया जाता है फॉर MSP। सो इसकी वजह से आपका नेट अगर हम देखें, क्योंकि डॉलर इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, रुपी इज बिकमिंग वेरी वीक, तो इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और जो भी सामान आप इंपोर्ट करते हैं, जैसे खाने पीने का सोयाबीन ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अरहर दाल हो गया या पल्सेस हो गया, सीरियल हो गया, जो भी आप इंपोर्ट करते हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा एंड होर्डिंग भी बहुत तगड़े लेवल पे इंडिया में होता है। और इसके वजह से आपका जो इन्फ्लेशन है वो आस्ते आस्ते बढ़ने वाला है और वही इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि 5.5% आपका 9 मंथ हाई आपको देखने को मिल रहा है एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, और इसमें RBI के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा एंड जो मिडिल क्लास है, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। एंड ये एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि अभी क्योंकि इन्फ्लेशन आस्ते आस्ते बढ़ रहा है इसलिए, और लोग जो है ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो गार्बेज फूड जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे बढ़ रहा है। गार्बेज फूड का मतलब जो मिलावट होती है, एडल्टरेटेड खाने का जो प्रचलन है या जो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। जैसे आप पनीर खाते हैं, वो पनीर नकली है या असली है आपको पता नहीं, क्योंकि असली पनीर बनाने चाहते हैं तो वो एक्सपेंसिव है। लोग एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना नहीं चाहते हैं, उनको चाहिए कि सस्ता और टिकाऊ। तो उसमें बहुत कुछ होता है, एडल्ट्रेशन किया जाता है और वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट।
उसी तरीके से पाम ऑयल में जो है, पाम ऑयल जब आप कंज्यूम करते हैं या पाम ऑयल में जो आपका चिप्स बन के आता है या जो भी भुजिया आप पैकेट में खरीदते हैं, उसमें आप देखो पाम ऑयल में उसको तला जाता है। अब पाम ऑयल में उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसका एग्रेमोन ऑयल मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल किया जाता है। लेट मी जस्ट चेक एग्रेमोन ऑयल। एग्रेमोन ऑयल, हाँ, एग्रीमोन ऑयल इज मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ नॉन एडिबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये हाँ तो कटकर ऑयल बोलते हैं, एंड इट इज मिक्स्ड विद पाम ऑयल। पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एडल्ट्रेशन आपका किया जाता है, मिक्स। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, डालडा, ये सारी चीज़ें आपका, इसलिए आप देखोगे पाकिस्तान में बहुत सारे आपके जो खाने बनाने की वीडियोस होते हैं उसमें आपका तेल यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग डालडा यूज़ करते हैं, क्योंकि डालडा और भी ज़्यादा सस्ता होता है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडिया बहुत कम है, तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे भी तो हमें उतना पता नहीं चलेगा। सो डालडा इज़ इवन मोर डेंजरस। सो टिपिकली अगर हम देखें जो खाना हम खाते हैं वो उतना अच्छा, पहले चलो बाहर का भी अगर खाना खाते थे वो थोड़ा सा डिसेंट था, अभी तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। सो दिस इज हाउ इट इज़। बट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आप बोलोगे गवर्नमेंट ये है वो है, गवर्नमेंट क्या करेगा भाई? वो आपके घर में आके आपके मुंह में थोड़ी खाना ठूस के जाएगा। सो गवर्नमेंट तो अपना काम करता है, उसका जो करना है वो करेगा, बट आपको देखना पड़ेगा आप जो खाना खा रहे हो या जिस तरीके का सामान कंज्यूम कर रहे हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या नहीं है। बट टिपिकली पीपल, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% of the people typically don't care, and that's why they will have chronic diseases like diabetes, BP, ये सारी चीज़ें जो है, and that is perfectly fine। और उसी जगह पे जो है आपको पैसा कमाना है, and you have to figure out how other companies are making money and you have to invest there and you have to make money there। So FMCG सेक्टर में डेफिनेटली एक प्रेशर रहेगा, बट FMCG सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा ये शॉर्टकट जो है, इसके माध्यम से FMCG कंपनीज आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और कुछ प्राइस जो ड्रग्स हैं उसके प्राइसेस 50% बढ़ा दिए गए हैं। प्राइसेस ऑफ 11 एसेंशियल ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, मेंटल हेल्थ हैज बीन रेज्ड बाय 50%, एंड व्हिच इज वेरी वेरी गुड। एंड सो इसलिए मतलब इंडिया में बहुत, यूएस में जैसे है ना कि मोनोपोली है, जैसे अगर आप यूएस में ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड मेडिसिन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट इंडिया में इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। और आपके पास होम्योपैथी भी है, आपके पास आयुर्वेदा है, उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। और गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट जो है, करंट जो गवर्नमेंट है, उसको मैं बहुत ज़्यादा मैं मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस गवर्नमेंट कि उसने आपका जेनेरिक मेडिसिन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन के माध्यम से क्या होता है कि ये जितने भी 50% 40% बढ़ा दिए, बट जो गरीब आदमी है, ये ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा, जेनेरिक मेडिसिन के माध्यम से अपने ट्रीटमेंट करवाएगा। और ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स के माध्यम से उसको पुश कर दिए। CGHS, ECHS ये होता है, मतलब एम्प्लॉय, CGHS तो मुझे पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन को सबसे ज़्यादा पुश किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जितना ज़्यादा जेनेरिक मेडिसिन, जन औषधि केंद्र है, ये सारी चीज़ों की वजह से जो है आपका जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें द गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, बट द गवर्नमेंट, उसको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट 15 ईयर्स में इंडिया विल हैव वेरी बिग प्रॉब्लम विद डायबिटीज, एजिंग, ये सारी चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, लंग प्रॉब्लम होने वाला है, TB, कैंसर विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट diseases in India, asthma will be one of them, TB will be one of them, mental health issue will be one of them, डिमेंशिया विल बी वन ऑफ देम। उसको टैकल करने के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो फेस्टिव डिमांड की वजह से आपका जो है गाड़ी का जो आपका जैम हो गया था या आपका पाइलअप हो गया था, उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लीन अप करेंगे। एंड जितने भी 4-व्हीलर कंपनीज है, दे आर लुकिंग टू क्लीन देयर इन्वेंटरी एंड बैकलॉग्स, जो इम्प्रूव बैकलॉग्स को क्लियर करना चाहते हैं एंड इम्प्रूविंग कैश फ्लोज फॉर दीज कंपनीज। सो वेरी गुड। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और रिलायंस रिटेल जो है, विच इज़ अ ह्यूज गोलायत इन दी रिटेल सेगमेंट इन इंडिया, उसका 3.5% रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है Q2 में ड्यू टू वीक डिमांड इन फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग होलसेल मार्जिन्स। देखिए, डिमांड एज इन कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, बट यहाँ पे मेन इशू है मार्जिन का। उसी पे जो है बड़े बड़े कंपनीज का हालत खराब हो गया है। इसके वजह से छोटे छोटे कंपनीज दे आर वर्किंग ऑन नीश प्रोडक्ट, वो नीश प्रोडक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं
और रिलायंस रिटेल बिकॉज दे आर वर्किंग इन हब एंड स्पोक मॉडल, तो वहाँ पे भी उनको 3.5% रेवेन्यू अगर डिप हो रहा है, सो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। बट मोस्ट प्रोबेबली जो फेस्टिव सीजन है वहाँ पे वो पिकअप कर लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला न्यूज़ है टाटा प्लान्स टू बीफ अप एआई एक्सप्रेस विद एयर इंडिया एंड विस्तारा। ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया है। सो टाटा एक्सप्रेस विल बी सस्ता वर्जन विच विल बी डायरेक्टली competing with इंडिगो। विस्तारा विल बी प्रीमियम वर्जन इन द डोमेस्टिक सेगमेंट। और आपका जो टाटा एयरलाइंस सॉरी एयर इंडिया है वो आपका लॉन्ग रूट में काम करेगा, इंटरनेशनल रूट में जो है वो काम करेगा। इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली कंबाइंड विद इट विल नॉट बी कंबाइंड विद एयर एशिया। एयर एशिया इटसेल्फ इज वो पुश किया जाएगा, एयर एशिया एआई एक्सप्रेस दोनों को जो है पुश करके आपका किया जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। जियो प्लेटफॉर्म का जो नेट राइज है, नेट प्रॉफिट जो है वो 23% बढ़ा है क्योंकि टैरिफ हाइक उन्होंने किया था एंड स्ट्रॉन्ग डेटा डिमांड। सो देखिए कहाँ से कहाँ, मतलब उसको पता है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो बहुत ही तगड़ा चीज़ है। रुपी जो है 84 क्रॉस कर चुका है, रिकवर किया है आरबीआई। मैंने जैसे ऑलरेडी बताया था 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले कि आरबीआई फिर से आएगा, फिर वो बेचना शुरू करेगा डॉलर और यहाँ पे वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। और रुपी जो है 84.08 में आ चुका है, सो 84 ब्रीच कर गया है। सो रुपी इज इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन एंड क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है मार्केट में जैसा चल रहा है क्या करें। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और वायाकॉम और स्टार का जो है विच इज़ ओन्ड बाय रिलायंस, और वायाकॉम इज ओन्ड बाय रिलायंस, और यहाँ पे आपका स्टार के साथ मर्जिंग हो जाएगा और यहाँ पे सीसीआई का ऑलरेडी इसका क्लियरेंस मिल चुका है एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ जियो सिनेमा एंड जियो सिनेमा विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म मीडिया कंग्लोमरेट इन इंडिया। हुंडई मोटर ने आपका मतलब सेकेंडरी मार्केट में आने से पहले प्राइमरी मार्केट से वो पैसा उठाते हैं, तो नियर अबाउट 8,000 करोड़ उन्होंने उठाया हुआ है एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एसबीआई जो है 5,000 करोड़ उठाने वाला है 81 बॉन्ड के माध्यम से। 81 बॉन्ड ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, 81 बॉन्ड इज प्राइमरली परपेचुअल बॉन्ड जिसके माध्यम से वो पैसा उठाते हैं एक फिक्स कूपन रेट में, बाद में वो नेगोशिएट आई थिंक कर सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके माध्यम से इसको वो लोन को पुश करेंगे, लोन बुक को वो इम्प्रूव करेंगे। अडानी प्रोमोटर जो है वो उसने अपना 3 कंपनी में स्टेक बढ़ाया है और उन्होंने अंबुजा सीमेंट में उसको रिड्यूस किया है। नाइस। वोल्टास ब्लू स्टार अमंग 31 एप्लीकेंट्स अंडर पीएलआई स्कीम। सो देख सकते हैं एसी में अगले साल बहुत ही तगड़े लेवल का बाई होने वाला है। सो लेट्स सी, एसी वाले सेगमेंट में हल्का फुल्का मैं देख रहा हूँ, टेक्निकल भी देखूंगा, फंडामेंटल भी देखूंगा। अगर थोड़ा सा स्कोप मिले तो थोड़ा सा पैसा वहाँ पे डालेंगे। एसी वाले सेक्टर में कॉपर पाइपिंग ये सारे सेक्टर में जो है गेम खेलेंगे, गैस सेक्टर में गेम खेलेंगे। स्पाइसजेट को फिर से किसी ने घसीट के लेके गया एनसीएलटी, उसको बोल सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी करने के लिए 58 करोड़ पे बैक नहीं किया है एविएटर एमएल कंपनी को, और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि 3,000 करोड़ उन्होंने रिसेंटली रेस किया था तो वो आपका कोई इशू नहीं होगा। बट स्पाइसजेट बीइंग स्पाइसजेट इज व्हाट इट इज। रियल एस्टेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट grew 46%, रीचिंग $8.9 बिलियन, ह्यूज। आरईआईटी में बहुत पैसा है और वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड यूसेज सीज अ बिग जंप, लोगों का इनकम जब कम हो जाता है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, एस्पिरेशन ज्यादा हो जाते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली मैंने भी एक क्रेडिट कार्ड लिया है, नॉट टू कंज्यूम बट बेसिकली उसमें कुछ ऑफर पॉइंट या कुछ पॉइंटर्स होते हैं, उसको यूज करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए मैंने उसको लिया है, नॉट फॉर द मनी, नॉट फॉर द क्रेडिट लिमिट। सो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इस जगह पे क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं बहुत ही जुडिशियसली आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसको आपको जुडिशियसली इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा और ये दिखाता है कि उनका जो इनकम है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट उनका कंजम्पशन एस्पिरेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लिशियस ने आपका कंपनी को खरीदा है माई चिकन एंड मोर, वेरी नाइस। अगला है ओला कृत्रिम बिजनेस हेड रवि जैन हैज क्विट एंड नॉट अ बिग न्यूज़ दो, बट ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। सो ये था आज का न्यूज़ जो मैंने कवर कर लिया आपके लिए, और इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मेरा व्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये चीज़ आपको सही लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे मेंबरशिप देख के आप सारे कंटेंट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।